हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग आईआईएम बैंगलोर के नाम से जरूर जानते होंगे। आईआईएम बैंगलोर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 5 अप्रैल 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ एकेडमिक एसोसिएट पब्लिक पॉलिसी एरिया में। आप सभी कैंडिडेट्स को इस एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी हमारे सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी जो भी इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकलेगी वो किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, जिसको हम सभी लोग आईआईएम बैंगलोर के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे इंडिया का एक टॉप 20 स्कूल है। आप लोग मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसका ओवरव्यू देने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों ने पहले ही आईआईएम बैंगलोर का नाम जरूर सुना होगा। इन्होंने 5 अप्रैल 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है, जिसमें ये लोग हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं एकेडमिक एसोसिएट की पब्लिक पॉलिसी एरिया में। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो इन्होंने एकेडमिक एसोसिएट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है वो आपकी सिर्फ एक वैकेंसी निकाली है, और इसमें एज अ एकेडमिक एसोसिएट आप प्रोफेसर अनिल सूरज, जो कि चेयरपर्सन है पब्लिक पॉलिसी एरिया के, उन्हें रिपोर्ट करेंगे। यानी कि आपके जो रिपोर्टिंग मैनेजर होंगे वो आपके प्रोफेसर अनिल सूरज होंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग पर्पस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास एक्सीलेंट एकेडमिक क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसे कि वो साथ ही साथ कोई डॉक्टरल प्रोग्राम कर रहा हो यानी पीएचडी कर रहा हो, या फिर पोस्ट डॉक कर रहा हो, या फिर वो एंगेज हो टीचिंग में, या फिर वो रिसर्च कर रहा हो किसी पब्लिक पॉलिसी या बिजनेस लॉ के अंडर, तो वो इनके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि उसके पास एलएलएम की डिग्री होना चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास स्ट्रॉन्ग क्वांटिटेटिव ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन करी हैं चीजें। और एक्सपीरियंस में इन्होंने कुछ भी नहीं मेंशन करा है, यानी कि आप एज अ फ्रेशर इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि एलएलएम के बाद वो एकेडमिया में जाएं, यानी कि वो पीएचडी करना चाहते हैं या पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, तो वो मेक श्योर करें कि वो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ये पोजीशन में आपका मैक्सिमम रिसर्च वर्क होने वाला है और वो आपके आगे के लिए, आपके खुद के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग जॉब के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी ये जो जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आईआईएम बैंगलोर के साथ, और अगर आपकी सर्विसेज आपके सीनियर प्रोफेसर जिनके अंडर में आप काम करेंगे उन्हें पसंद आएंगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे 3 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और इन्होंने मेंशन करा है कि आपको जो मंथली स्टाइपेंड एज अ एकेडमिक एसोसिएट के तौर पे मिलेगा वो आपको 38,000 से लेके 44,000 के इन बिटवीन होगा। आपको एक डिसेंट रेम्यूनरेशन भी प्रोवाइड करा जा रहा है आईआईएम बैंगलोर के द्वारा। तो मैं चाहूंगा हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो आगे रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, यानी एकेडमिया में ही जाना चाहते हैं, पीएचडी कर रहे हैं या फिर वो एमफिल कर रहे हैं, हालांकि एमफिल अब बंद हो गई है, लेकिन अगर वो पीएचडी कर रहे हैं या फिर पोस्ट डॉक कर रहे हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी में एडॉक बेसिस पे पढ़ा रहे हैं या गेस्ट लेक्चरर के तौर पे पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी लोग इस पोजीशन के लिए अप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि आपके रिज्यूमे में एक बहुत अच्छा ब्रांड नेम जुड़ने वाला है। तो मैं चाहूंगा आप कैंडिडेट जरूर इसे अप्लाई करें,
और साथ ही साथ और आपको ये लोग एक डिसेंट रेम्यूनरेशन भी दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकेंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आप अपनी सबसे पहले ईमेल एड्रेस डालेंगे और उसके बाद यहाँ आई एग्री के चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही आप इस पूरे फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी मैं बताना चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को बिफोर 19 अप्रैल 2024 फिलअप कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। 19 अप्रैल इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है। और सिलेक्शन प्रोसेस में मैं बताना चाहूंगा आपका कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराने वाला है आईआईएम बैंगलोर। डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए इंटीमेशन आपको ईमेल के द्वारा दी जाएगी या फिर आपको एसएमएस के द्वारा दी जाएगी या फिर वाया पोस्ट दी जाएगी। तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप अपने ईमेल एड्रेस को और अपने फोन नंबर को और अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि आगे के प्रोसेस के बारे में आपको आईआईएम बैंगलोर उसी के द्वारा इंटीमेट करेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।